अगर आप भी स्विस घड़ियों, बिस्किट और चॉकलेट जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के शौकीन हैं, तो ये अब आपको कम कीमतों पर मिल सकेगी। दरअसल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 4 देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है। इस एग्रीमेंट के तहत 4 यूरोपीय देशों का समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ भारत में अगले 15 साल में करीब $100 अरब का निवेश करेगा। इस समझौते से निवेश के साथ वस्तुओं व सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ही देश में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। सभी देशों से इस समझौते को लेकर मंजूरी मिलने की पूरी प्रक्रिया 1 साल में पूरी हो जाएगी, यानी 1 साल के अंदर भारत में ग्राहकों को कम कीमत पर चॉकलेट और स्विस घड़ियां मिल सकेगी। दरअसल EFTA का अर्थ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, जिसे हम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 4 यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC के विकल्प के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। EFTA का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी ओर सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। इसके अलावा EFTA के सदस्य देश कई अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिनमें कृषि, मछली पालन, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान और विकास, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। भारत और EFTA के बीच के संबंधों की बात करें तो ये काफी मजबूत है। दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो EFTA भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो वर्ष 2020 और 21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है। भारत EFTA को वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है। वहीं EFTA भारत को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और परिवहन उपकरण निर्यात करता है। हाल ही में भारत ने EFTA के 4 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं राजनीतिक संबंधों की बात की जाए तो भारत और EFTA के बीच नियमित राजनीतिक वार्ता होती रहती है। दोनों पक्ष आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। भारत और EFTA के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध भी हैं। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग होता है। वहीं अगर मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसमें वे एक दूसरे के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को कम करते हैं। इन बाधाओं में सीमा शुल्क, आयात निर्यात पर प्रतिबंध और अन्य नियम और कानून शामिल हो सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के कई लाभ होते हैं, जैसे कि FTA के कारण व्यापार में वृद्धि होती है, जिससे इसमें शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है। FTA के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसके कारण एक देश में दूसरे देश से निवेश बढ़ सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौते के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि FTA के कारण कुछ उद्योगों में रोजगार में कमी हो सकती है, क्योंकि घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से हार जाते हैं। इसकी वजह से आय असमानता भी बढ़ सकती है, क्योंकि उच्च कुशल श्रमिकों को अधिक लाभ होता है, जबकि कम कुशल श्रमिकों को नुकसान होता है। वहीं पर्यावरणीय क्षति भी हो सकती है, क्योंकि उत्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए कंपनियां पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन कर सकती हैं। खैर, लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि भारत और EFTA के साथ हुए इस समझौते से भारत को क्या लाभ मिलेगा। दरअसल जिन 4 देशों के साथ समझौते हुए हैं, उसमें से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। साल 2022 और 23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $17.14 अरब का रहा, जबकि इन 4 देशों के साथ मिलाकर व्यापार $18.66 अरब का था। इस समझौते के बाद भारत कुछ समय के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्विस उत्पादों जैसे स्विस घड़ी, चॉकलेट, बिस्किट जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटा देगा। समझौते के अनुसार भारत सोने को छोड़कर स्विट्जरलैंड से लगभग 95% औद्योगिक आयात पर कस्टम ड्यूटी तुरंत या समय के साथ हटा देगा। इससे सी फूड जैसे टूना, सॉल्मन, कॉफी, तरह तरह के तेल, कई तरह की मिठाइयां और प्रोसेस्ड फूड की कीमत भारत में कम होगी। इसके अलावा स्मार्टफोन,
साइकिल के सामान, मेडिकल के उपकरण, डाई, कपड़ा, स्टील के सामान और मशीनरी भी सस्ते होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।